हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, करंटली वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। ओके, तो देख सकते हो आप यहाँ पे दो पाइल हैं। आपको पहले पाइल सेलेक्ट करना है, जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपको वही सेलेक्ट करना है। ये पाइल नंबर 1 है एंड ये पाइल नंबर 2 है। अच्छे से आप देख लो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, जो भी सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप चूज़ कर लो एंड देन हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं। ओके, सो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया था उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड पाइल नंबर 2 आप थोड़ा सा वेट करो, मैं मिलती हूँ आपको आपके टाइम स्टैम्प पे। ओके ओके, पहले क्या देखते हैं, पहले देखते हैं करंट आपकी जो रिलेशनशिप है, जो भी कनेक्शन है उसमें क्या चल रहा है। ठीक है, ओके। एट ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है क्या। पेज ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड एज ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे सॉर्ड्स के कार्ड ज़्यादा आए हैं। मुझे लग रहा है कुछ ऐसा इश्यू है आप दोनों के बीच में, या तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में, या फिर कुछ तो ऐसा आप दोनों ने एक दूसरे से, जो लास्ट कम्युनिकेशन रहा है उसमें आप दोनों ने एक दूसरे से कुछ ऐसा बोला है या आपके पार्टनर ने आपको बोला है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उस चीज़ को लेकर के सोच रहे हो। शायद वो बहुत, जो भी लास्ट कन्वर्सेशन में उन्होंने आपको बोला, जैसा भी बिहेव किया, जो भी चीज़ थी वो आप अच्छे से जानते होगे। सो वो चीज़ आपको बहुत बुरी लगी है। आई थिंक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, शायद आपको ऐसा फील हुआ है। कुछ तो है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उसके बारे में, उस चीज़ को लेकर के सोच रहे हो। एंड यहाँ पे अभी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ से आपकी जो, आप पूरी तरीके से उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बट अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है शायद उधर से अभी आपको वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है जैसा आपको चाहिए था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ओनली 1 कार्ड ऐसा आया है, 6 ऑफ कप्स, जो कि ये बता रहा है कि यहाँ पे कुछ मुझे लव को लेकर के ऐसा नज़र आ रहा है कि आप के पार्टनर ऐसा दिखा रहे हैं आपको, या आपको ऐसा फील करा रहे हैं कि इस कनेक्शन में भी कुछ बचा ही नहीं है। उनकी तरफ से आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो अभी भी इंटरेस्टेड हैं आप में या नहीं है। एंड आपकी तरफ से आपने बहुत सारे अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए हैं एंड अभी भी लगा रहे हो, अभी भी कर रहे हो, बट आपको उतना क्लैरिटी नहीं मिल रहा है इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर ने अपनी सारी जो भी चीज़ें हैं उनकी तरफ से, जो भी एक्शंस लेते थे वो, या जो एफर्ट्स लगाते थे वो बिल्कुल स्टॉप हो चुके हैं या पहले से ही थे। तो अभी आपने नोटिस करना स्टार्ट किया है। कम्युनिकेशन को लेकर के मुझे कुछ इशू लग रहा है करंट सिचुएशन में, या तो बात हो नहीं रही है एंड आप चाहते हो कि एक कन्वर्सेशन हो जाए, एक बात हो जाए अच्छे से, जहाँ पे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए इस कनेक्शन को लेकर के कि एग्जैक्ट आपके पार्टनर के मन में क्या है। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर शायद अपनी बातों को भी ढंग से रखते नहीं हैं, उनकी तरफ से क्या भावना है ये भी वो व्यक्त नहीं करते, बताते नहीं हैं। सो उस चीज़ को लेकर के आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो कि चीज़ ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए। ओके, एंड बट अपनी तरफ से आप भी कोई एक्शन नहीं लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। स्टॉप है, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हो अपनी तरफ से, बस अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, मैसेज का वेट कर रहे हो, या वो सामने से आ जाए, आपसे कनेक्ट हो जाए। तो ऐसा आपकी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि आपकी सिचुएशन ऐसी है, उनको लेकर के यही सोच रहे हो, बट परेशान बहुत ज़्यादा, इस कनेक्शन से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, और जो चीज़ें बार बार रिपीटेड इस कनेक्शन में होती रहती हैं उन सभी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो ये करंट सिचुएशन मुझे आपकी लग रही है इस कनेक्शन में। एंड ये कनेक्शन बहुत आपको अभी शायद ऐसा फील करा रहा है कि इस कनेक्शन में होप नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा रात में आप यही इसी कनेक्शन को लेकर के सोचते भी रहते हो। ओके, तो ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि आपको होप ज़्यादा बची नहीं है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। एंड कुछ है ऐसी चीज़ें जो आपको इस कनेक्शन में आगे बढ़ने से
रोकती हैं, मतलब कि आप इस कनेक्शन को पूरी तरीके से छोड़ के आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो एंड इस कनेक्शन में भी कुछ भी चेंजेस आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। सो ये सिचुएशन आपकी बहुत ऐसी हो चुकी है कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि अब आपको करना क्या चाहिए एंड आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप बिल्कुल स्टक होकर के रुक चुके हो इस कनेक्शन में एंड क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है आपको। ओके, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है एंड इस कनेक्शन में आपको शायद ऐसा लगता था स्टार्टिंग में कि ये कनेक्शन आपके लिए बहुत अच्छा है एंड ये जो पार्टनर हैं शायद यही आपके फ्यूचर तक भी ये रहेंगे आपके। सो आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो आपके पार्टनर है डेस्टाइन कनेक्शन है, कुछ ये जो है डेस्टाइन है एंड सोलमेट कनेक्शन जैसा फील होता होगा स्टार्टिंग में, ऐसा हो सकता है एंड आपको बीच में भी आपने ये सब चीज़ें महसूस। ओके, सो आपकी करंट सिचुएशन मुझे यही नज़र आ रही है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप इस कनेक्शन को लेकर के सोचते हो कि शायद आप मूव ऑन हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे एंड आप कर भी लेते हो, कुछ टाइम तक आपकी एनर्जी बैलेंस रहती होगी एंड उसके बाद सडनली आप ना फिर से इस एनर्जी में आ जाते हो कि जैसे कि स्टॉक करना अपने पार्टनर को एंड सोशल मीडिया पे देखना कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो मैं बता दूँ, वैसे मुझे नज़र आ रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आपके पार्टनर से आपकी काफ़ी दूरी है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, सो किसी भी तरीके से हो सकती है। तो मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है और देखती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट क्या एनर्जीज़ हैं अभी राइट नाउ। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 9 of cups and the last card the devil. Okay, one more card, 5 of pentacles. सो यहाँ पे आपके पार्टनर की अगर मैं करंट एनर्जी बताऊँ तो उनकी भी बहुत मिक्स्ड एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वहाँ पर भी था और यहाँ पर भी आ गया है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट को लेकर के इशू है, या तो आपने ये चीज़ अपने पार्टनर से कही एंड उसके बाद चीज़ें ख़राब हुई हैं, या फिर आप चाहते हो कमिटमेंट उनसे एंड यही रीज़न है मेन जिसकी वजह से आपके पार्टनर भागते भी हैं इस कनेक्शन से, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। सो आपके पार्टनर के अगर मैं बताऊं कि उनकी तरफ से क्या है अभी करंट एनर्जी में, सो उनकी करंट एनर्जी ये है कि ऐसा नहीं है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। उनकी भी विश है कि आपके साथ आगे बढ़ें एंड इस कनेक्शन को वो भी चाहते हैं। जैसे बहुत सारे सपने आपने सजाए हैं तो उनके भी हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी सोच रखी हैं इस कनेक्शन में, बट कुछ तो है। यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है जो कि बताता है कुछ नेगेटिविटी है इस कनेक्शन में आपके पार्टनर की तरफ से। कोई तो है जो जिनके इन्फ्लुएंस में वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनकी बातों में बहुत ज़्यादा आते हैं। कभी कभी वहाँ से वो कोशिश करते हैं निकलने की, बट शायद वो निकल नहीं पाते हैं एंड उनकी वो बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ये कोई भी हो सकता है, उनकी फैमिली में ही मुझे नज़र आ रहा है, या तो उनकी कोई फैमिली में होगा या कोई फ्रेंड वगैरह मुझे नज़र आ रहा है जिनकी बहुत ज़्यादा सुनते हैं एंड जो वो कहते हैं वैसा ही ये करते हैं। तो ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ इशू है। ठीक है, कुछ कार्मिक कनेक्शन है उनके जिनके साथ वो बंधे हुए हैं राइट नाउ अभी। और देख लेती हूँ कि करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है उनकी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। ओके, न्यू लव, हनीमून, रोमांटिक फीलिंग्स, वन मोर कार्ड, रिलीजियस फैक्टर एंड फॉरगिविंग लर्निंग। ओके, सो यहाँ पे आपके पार्टनर की अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो यहाँ फीलिंग्स उनकी बहुत ज़्यादा ऐसी हैं कि इस कनेक्शन में जो पहले जो चीज़ें थी वैसा वो चाहते हैं इस कनेक्शन में कि चीज़ें वैसी हो जाएं जैसे कभी पहले हुआ करती थी। शायद आप लोग पहले जब मिले थे तो बहुत प्यारी प्यारी बातें होती होंगी और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे साथ में एंड चीज़ें बहुत अच्छी रहती होंगी। दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा
एफ़र्ट्स भी लगाते होगे, ऐसा नहीं है कि आपने ही लगाया, आपके पार्टनर ने भी किया होगा काफ़ी कुछ अपनी तरफ से इस कनेक्शन में। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि जो एक न्यू लव वाली वाइब नहीं होती है, नया नया प्यार वाली, सो वो चीज़ वो फील करना चाहते हैं, वापस से वो स्पार्क चाहते हैं इस कनेक्शन में। जो चीज़ उन्हें लग रहा है कि शायद अब नहीं है इस कनेक्शन में, बहुत टॉक्सिक हो चुका है कनेक्शन एंड बिल्कुल स्टक हो चुका है, रिपीटेड साइकिल होते रहते हैं, चीज़ें वही वही रिपीट हो रही हैं, कुछ भी न्यू नहीं बचा है, कोई न्यू एनर्जीज बची ही नहीं है इस कनेक्शन में। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि उनकी फीलिंग्स हैं, ऐसा वो फील करते हैं कि इस कनेक्शन में कुछ तो ऐसा मैजिक हो जाए कि वापस जो स्पार्क कभी हुआ करता था, चीज़ें वैसी हो जाएं जो कभी पहले आप हुआ करते थे, पहले वो हुआ करते थे, जैसे वैसे ही आप दोनों वापस से हो जाओ एंड इस कनेक्शन में वो सारी चीज़ें वैसे ही रिपीटेड होने लग जाएँ, वापस से सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ। बट वैसा नहीं हो सकता क्योंकि काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ये कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है, कई बार ऐसा होता होगा इस कनेक्शन से, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप लोग को आप सोचते होगे इस कनेक्शन से आप मूव ऑन हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, बट फिर से इस कनेक्शन में आप आ जाते हो एंड चीज़ों को फिर से आपके साथ वही चीज़ें रिपीट होने लगती हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन से निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार आता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अपने पार्टनर के ऊपर। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है इस कनेक्शन में आपकी एंड आपके पार्टनर की, दोनों की ही वाइब ऐसी है एंड आपने बहुत कुछ इस कनेक्शन से सीखा है, बहुत कुछ सीखा होगा आपने इस कनेक्शन से एंड आपके पार्टनर ने भी बहुत कुछ सीखा है। सो अभी उनकी एनर्जी में ये है कि जो चीज़ें हो गई ठीक है, इन्हें एक्सेप्ट करके अभी लाइफ में आगे बढ़ते हैं एंड इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहते हैं। वो उनकी तरफ से मुझे ये फीलिंग्स नज़र आ रही हैं कि वो चांस चाहते हैं इस कनेक्शन में कि चीज़ें बेहतर हो जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जो इशू है जिसकी वजह से ये कनेक्शन आगे ग्रो नहीं कर पा रहा है, बढ़ नहीं पा रहा है। ओके, सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो करंट फीलिंग्स में भी यही है कि आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, चीज़ें वापस से वैसे ही चाहते हैं। उनकी थिंकिंग एंड फीलिंग्स में मुझे अभी तक यही नहीं नज़र आया है। और देख लेती हूँ। ओके, काफ़ी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जिस पे वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं उनकी लाइफ में। काफ़ी ऐसे भी हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती हैं, चीज़ें नहीं ठीक चल रही हैं एंड पर्सनल लाइफ में तो है ही। ओके, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया है। काफ़ी हैं ऐसी चीज़ें रिपीटेड होती रहती हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और देख लेती हूँ इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। मदर यूनिवर्स गाइड करे प्लीज़। ओके, क्रिएटिविटी, गाइडेंस एंड लोनलीनेस, द फूल। ओके, इस कनेक्शन में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी ना आप दोनों स्टक हो चुके हो, बहुत टाइम से हो सकता है स्टक हो या काफ़ी टाइम से स्टक हो, बट स्टिल आप लोग बिल्कुल अकेले हो अपनी लाइफ में एंड आप अकेले ही बहुत सारी चीज़ें फील कर रहे हो। काफ़ी चीज़ें चेंजेस भी आप दोनों की लाइफ में नज़र आ रहे हैं, आप दोनों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि अभी आपका ना डिवाइन से कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आप दोनों का ही, आपका भी एंड आपके पार्टनर का भी। सो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है कि आप दोनों शायद इस कनेक्शन में आने के बाद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़े होगे, स्पिरिचुअल हुए होगे। ओके, और अभी की ये आपकी एनर्जी हो चुकी है कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना सीख चुके हो इस कनेक्शन में। सो इस वजह से ही ये कनेक्शन आपको मिला था। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लेसन्स थे जो आपको सीखने थे इस कनेक्शन से, वो भी आप सीख रहे हो एंड अभी आगे भी आपको आई थिंक और चीज़ें हैं जो सीखने बाकी हैं। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। गाइडेंस लिख लेती हूँ एक। ओके, यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस आया है। गाइडेंस क्या, ब्लेसिंग आई है कि यूनिवर्स से आप जो भी प्रेयर कर रहे हो, जो भी मांग रहे हो यूनिवर्स से, यूनिवर्स सुन रहा है एंड आपकी सारी प्रेयर्स पूरी होंगी, बहुत जल्दी होने वाली हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन देख लेती हूँ आपके पार्टनर की तरफ से क्या होगा। यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, सो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ओके, बट यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि वापस से ही चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, ऐसा नहीं है।
हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट क्लैरिटी मुझे मिलते हुए अभी भी नज़र नहीं आ रही है। हाँ, बट आपसे कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो होंगे, किसी भी तरीके से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे या कुछ हिंट दे सकते हैं। ओके, सो अगर आप मैसेज वगैरह का वेट कर रहे हो तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द ही आप आपके पार्टनर की तरफ से आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और अच्छी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये बुद्धा सेलेक्ट किया था, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जीज़ क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है आपकी तरफ, सब देखने वाले हैं हम। ओके, सो पहले तो मैं देखूंगी कि इस कनेक्शन की करंट सिचुएशन क्या है। ओके, प्लीज़ मेरा यूनिवर्स गाइड करें। ओके, 4 of cups, 2 of pentacles, queen of cups, 3 of swords and okay, 3 of pentacles, the world, 10 of cups। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में अभी की जो सिचुएशन है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी का, मुझे यहाँ पे लग रहा है, नज़र आ रहा है कि या तो आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी है एंड या अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। ये थर्ड पार्टी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ही हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। हाँ, कभी कभी कुछ लोगों के लिए होते हैं कि यहाँ पे मुझे हो सकता है कि फैमिली भी हो सकती है थर्ड पार्टी एंड इनका फाइनेंस वगैरह भी हो सकता है, या फिर आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, ये सब चीज़ें भी हैं। सो कुछ इशू है इस कनेक्शन में एंड स्टार्टिंग से ही है। ये शायद आपको पता होगा क्या कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है इस कनेक्शन में, जो कि आपको इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ने देगी, बैलेंस नहीं रहेगा इस कनेक्शन में, मतलब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती इस कनेक्शन में। कुछ आपको ऐसा पता होगा, ऐसा स्टार्टिंग में लगता होगा कि हाँ, ये कनेक्शन बहुत आगे तक नहीं जा सकता है क्योंकि ये प्रॉब्लम है इस कनेक्शन में। आप दोनों का कास्ट सेम नहीं होगा या फिर कोई भी ऐसा आपसे रेजोनेट करेगा। अगर कर रहा है तो वही आप लीजिएगा कि कोई तो इशू है जो आपको पता है कि हाँ, ये चीज़ है, इस वजह से हम दोनों आगे तक साथ नहीं रह सकते हैं इस कनेक्शन में। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, या तो आप लोग मैरिड वगैरह भी हो सकता है, कोई एक पर्सन है। सो इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपको लगता होगा ये कनेक्शन बहुत आगे तक नहीं जाएगा, बट फिर भी इस कनेक्शन में जो भी फीमेल है उन्होंने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में दिया है, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव किया है अपने पार्टनर को एंड चीज़ों को संभालने की कोशिश की है, बट फिर भी सामने से वो रिस्पांस नहीं मिला उनको, वो चीज़ें नहीं मिली हैं इस कनेक्शन में एंड वो बहुत ज़्यादा हर्ट भी रही हैं। जो भी फीमेल फिगर है यहाँ पे, मुझे उनके लिए ज़्यादा एनर्जी लग रही है। अगर आप फीमेल हो, देख रहे हो, रेजोनेट कर रहा है तो आपसे ये 100% रेजोनेट करेगा एंड आपको पता भी है कि थर्ड पार्टी ये है या फिर ये चीज़ है जिसकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। सो तब भी आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाए कि शायद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, हम दोनों आगे तक साथ जा सकते हैं एंड ये कनेक्शन बहुत आगे तक बढ़ सकता है एंड आपने शायद पूरी दुनिया ही मान लिया था उनको एंड आप बहुत ज़्यादा आगे तक भी सोच चुके थे। मतलब 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि फैमिली को दिखाता है कि आप फैमिली भी बनाना चाहते थे उनके साथ, बट फिर भी आपको चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में परेशान कर रही हैं। आपने बहुत कुछ सहा है बट अभी भी आपकी ऐसी ही एनर्जी है कि अपने पार्टनर को लेकर के आपके दिल में कभी भी इतना हेट नहीं आता। अनकंडीशनल लव किया है, अभी भी करते हो, बट फिर भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। आपके पार्टनर ने कुछ भी एक्शंस नहीं लिए हैं, किसी भी तरीके से नहीं लिए हैं, ठीक है। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है एंड आपके माइंड में भी आता रहता है। अगर आपको पता नहीं है तो आपके माइंड में ये चीज़ आती रहती है कि हाँ, कहीं वो किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, या कुछ भी आपके जो भी एक्शंस हैं, जो भी एफर्ट्स हैं, उनको भी वो वैल्यू नहीं करते। सो ऐसा आपके मन में अभी आने लग गया होगा या बहुत पहले से भी आता होगा। आपको ऐसा भी लगता होगा शायद ये कार्मिक कनेक्शन तो नहीं है, कि चीज़ें हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, सीखी एंड टैरो रीडिंग्स भी बहुत ज़्यादा की हैं। हो सकता है कि आपने
पर्सनल रीडिंग्स भी बुक कराई एंड वो भी ली हैं, एंड उसके बाद भी आपको वहाँ से भी यही आंसर मिला है कि हाँ, ये आपका कार्मिक कनेक्शन है, आपको चीज़ें लेसन्स सीखने थे इस कनेक्शन में, एंड आप वही चीज़ें सीख रहे हो। रिपीटेड साइकिल बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, एंड अभी भी आप इस पेन में हो, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हो, अकेले ही आप कोशिश में लगे हुए हो, सामने से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी आपको लगता है शायद वो किसी सिचुएशन, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हो इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन को आगे तक ले जाने के लिए आपकी पूरी की पूरी कोशिश लगी हुई है। सो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपकी। ओके, एंड कोशिश करते हो, हारते हो, फिर से वापस आते हो एंड चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हो, बट फिर भी वही ये रिपीटेड साइकिल होते रहते हैं एंड आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो आप चाहते हो। ठीक है, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ये करंट आपकी मुझे इस कनेक्शन की एनर्जी निकल के आई है। देखते हैं कि आपके पार्टनर हैं जो, उनकी करंट एनर्जी क्या है राइट नाउ, अभी वो करंट किस एनर्जी में है, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है। मदर यूनिवर्स गाइड करे जो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके ओके, नाइट ऑफ सॉल्ट्स, ओके, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे मैं आपके पार्टनर की बात बता दूँ, क्या है, इनके पास ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, इतना है ही नहीं इनके पास कि ये किसी भी कनेक्शन में कोई क्लियर एक्शन ले पाएँ या क्लियर डिसीज़न ले पाएँ। ठीक है, मुझे क्या नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है, कि मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते। जो इंसान कहता है, जैसे कहते हैं ना कान के कच्चे लोग, तो वो मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी ने कह दिया ये चीज़ सही नहीं है, तो ये 4 बार सोचेंगे एंड वो चीज़ इनको भी नज़र आने लग जाएगी कि ये चीज़ सही नहीं है। भले ही उनके लिए सही है, उनका बहुत मन है ये काम करने का, फिर भी अगर किसी ने कह दिया ये काम आपके लिए ठीक नहीं है तो वो नहीं करेंगे। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत सारी सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते नहीं हैं हम लोग कि बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़ते हैं, तो वैसी एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इनके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं, दिखाते भले ही हो कि बहुत बड़े शेर हैं, बट है नहीं, यहाँ पे स्ट्रेंथ है ही नहीं इनके पास, है बिल्कुल भी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि ये आपके पास आकर के आपको बता भी पाए कि एक्चुअल में इनकी फीलिंग्स क्या हैं, इनके थॉट्स क्या हैं एंड ये क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में। तो आपको लगता होगा कि ये कुछ इनकी पर्सनैलिटी इन्होंने जैसे भी आपके सामने बना रखी है, पर अंदर से जो मैं इनकी पर्सनैलिटी देख रही हूँ, जो बता रही हूँ, वो यही है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, आपके पास भी आने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर कि सामने से आगे आपको क्लैरिटी दे दें या आपको बता दें जो भी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में। एंड अपनी लाइफ में भी काफ़ी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा जगल करते रहते हैं एंड किसी भी नतीजे पे ये पहुंचते ही नहीं हैं। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं अभी। प्लीज़ मदर यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर के। ओके, रिकन्सिलिएशन, अगर आप दोनों कनेक्ट नहीं हो, सेपरेशन में हो बहुत टाइम से, तो वो चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो जाए, बेहतर हो जाए चीज़ें, ऐसा है। फ्लर्ट का कार्ड आया है। ओके, और देख लेती हूँ क्या है, फिर बताती हूँ। ओके, द कुल बी ओके, कॉलिंग योर सोलमेट, वन मोर, वन टू कॉल। जैसा कि मैंने कहा, ठीक है, क्या बताऊँ भाई, इनका क्या है कि कभी इन्हें लगता है कि आप इनके लिए बेहतर हो, आपके साथ इन्हें आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी, आपके साथ फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा अगर ये आगे बढ़ते हैं, आते हैं तो। मन में विचार करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते, फ्लर्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी जो वाइब है, आपकी जो एनर्जी है, वो कहीं नहीं मिलती, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है इन्हें। आपके साथ कनेक्शन मतलब आपके साथ कनेक्ट होना, आपकी जो एनर्जी है उसमें रहना, आपको फील करना बहुत अच्छा लगता है उनको। कभी कभी लगता है शायद आप उनके लिए ही बने हो एंड वो आपके लिए ही बने हैं, तो ऐसा है उनके मन में। रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं, उन्हें लगता है एक टाइम पे लगेगा आप उनके सोलमेट हो, आपके साथ वो हमेशा रहना चाहते हैं। दूसरे पल उनको ऐसा लगता है कि शायद नहीं यार, इस कनेक्शन में तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें ठीक नहीं हैं, चीज़ें ठीक हो ही नहीं सकती, तो सो ऐसा उन्होंने अपने माइंड में बना रखा है। ठीक है, इस वजह से वो कुछ एक्शंस लेते ही नहीं हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते ही नहीं हैं। उनके माइंड में है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, सो उनके माइंड में ये चीज़ है कि चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती हैं इस कनेक्शन में।
और आप शायद उनके लिए नहीं हो। एक पल लगेगा हो, दूसरे पल लगेगा नहीं हो। जैसा कि मैंने कहा, बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है ये। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें स्लो होती हैं एंड आप भी शायद इनके साथ जा कर के ना बहुत स्टक हो चुके हो एंड आपकी भी लाइफ में चीज़ें बहुत, बस एक चीज़ है कि आप एक चीज़ में क्लियर हो कि आपको प्यार है इनसे, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव देते हो, पूरी तरीके से अपनी तरफ से सारे एक्शंस, सारे एफर्ट्स लगाते हो, बट बदले में नहीं मिलता तो ठीक है, आपको इतना बुरा नहीं लगता। इनकी तरफ से क्या है, ये कुछ भी नहीं करते, सब चीज़ें इनको अच्छी बहुत लगती हैं। आप जो भी इनके लिए एफर्ट्स लगाते हो, जो भी एक्शन लेते हो, जो भी इनको हिंट्स देते हो, सब अच्छा लगता है, सब समझते भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने किया तो ये फंस जाएंगे एंड इतनी इनकी हिम्मत नहीं है कि ये चीज़ों को आगे लेकर के जा सकें। इतनी हिम्मत नहीं है। हो सकता है एक परिवार में सबसे छोटे हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि इनकी ज़्यादा सुनी नहीं जाती है इनकी फैमिली में, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ये शायद ऐसे कुछ लोग ऐसे होते भी हैं कि उन्हें लगता है कि लोग उनके बारे में बुरा ना सोचें, गलत ना सोचें, सो वो कुछ भी अपनी तरफ से ऐसे काम नहीं करते कि उनके बारे में लोग गलत सोचें। ठीक है, तो इनको ना अपनी इमेज बनाना, मतलब एक अच्छी इमेज बनाना बहुत अच्छा लगता है सोसाइटी में, कि एक अच्छी इमेज बनी रहे, जिसकी वजह से ये शायद किसी भी कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि सामने से ही चीज़ें ठीक हो जाए, सामने से ही व्यक्ति आ जाए अपने अपने मतलब आपसे ही। ओके, सो ऐसे आपके पार्टनर की मुझे कुछ विचार लग रहे हैं कि उनके ऐसे विचार हैं जो सबसे बड़ा रीज़न है इस कनेक्शन में। जो चीज़ें स्टक हैं, इन ग्रोथ की ओर नहीं बढ़ रही हैं, ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है। सो पूरी की पूरी इस चीज़ को अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर ही ज़िम्मेदार हैं इस कनेक्शन को जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे, वरना ये कनेक्शन बहुत अच्छा है। आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं एंड आप बहुत क्लियर भी हो अपनी तरफ से आपको पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन बहुत अच्छा है एंड आप छोड़ना भी नहीं चाहते हो जल्दी। बहुत बार आपने शायद इनको मौका दिया है, ठीक है, फिर भी उनकी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं दिखे आपको। ओके, ऐसा भी हो सकता है इस कनेक्शन में आने के बाद में ही आपने हीलिंग करना स्टार्ट किया है अपनी एंड बहुत ज़्यादा हील हुए हो इस कनेक्शन के बाद में ही। आपने बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया इस कनेक्शन में एंड आपको चीज़ें शायद ये भी लगी कभी कभी कि आपने जब इतना ज़्यादा दे दिया इस कनेक्शन में एंड सामने से नहीं मिला तो आपको इतना नहीं देना था, आपने बहुत ज़्यादा दे दिया, तो इस चीज़ का गिल्ट भी आपके मन में हुआ है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऐसा सोचा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों शायद चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, हम दोनों ही अपनी तरफ से रेडी हैं बट यूनिवर्स की तरफ से ही चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं एंड यूनिवर्स ही हम दोनों को शायद, अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है तो शायद हम लोगों को मिला नहीं रहा है। ओके, सो ऐसा आपको लगता होगा कि उधर से भी वैसे ही एनर्जीज़ हैं, वैसी ही फीलिंग्स हैं, टेलीपैथी कनेक्शन आप दोनों में होगा। सो वहाँ पे आपको ऐसा लगता होगा 5D में जब आप अपने पार्टनर से मिलते होंगे या ऐसा आपको फील होता होगा। टेलीपैथी कनेक्शन अगर आपको पता है तो क्या होता है, सो वहाँ पे आपको वो जो उनकी एनर्जी मिलती है, जो वाइब मिलती है, जो भी चीज़ें हैं फील होती हैं आपको, तो आपको ऐसा लगता होगा कि जो आपके पार्टनर हैं वो टोटली अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हैं आपको एंड कुछ रीज़न है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप भी दे रहे हो, आप भी कर रहे हो, दोनों ही सेम लेवल पे प्यार करते हो एक दूसरे से, एक दूसरे को पसंद करते हो एंड आगे बढ़ना चाहते हो, बट फिर भी ये कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है जो कि यूनिवर्स की तरफ से आ रही है एंड अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, इस वजह से आप दोनों का मिलना नहीं हो पा रहा है, यूनियन नहीं हो पा रहा है। सो ऐसा आप सोचते होगे, ऐसी आपकी थिंकिंग है एंड इस कनेक्शन में आने के बाद में ही आपने ये सब चीज़ें जानी हैं, बहुत ज़्यादा अकेले रहे हो। ऐसा भी हो सकता है आप बहुत टाइम अकेले रहे एंड चीज़ों को समझा, फिर आपने अपनी हीलिंग करी। हीलिंग करने के बाद में जब आप पूरा तरीके से हील हुए, उसके बाद में आपको ऐसा लगा कि शायद आपको इस कनेक्शन में इतना नहीं देना था जितना आपने दे दिया, बट अभी दे दिया, क्या कर सकते हैं। तो उसके बारे में सोचना बेकार है, मत सोचो आप। जो चीज़ें हो गई, बट अभी अभी जो लेसन मिला है, अब ये आगे रिपीट आपको नहीं करना है। ओके, सो आपको ऐसा लगा कि शायद आपने चीज़ें जो ये लेसन मिले आपको
फिर भी आपने नहीं सीखा एंड आपने अपने पार्टनर को और ज़्यादा प्यार देना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अभी आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट भी हो रहा है। बट चीज़ें वहीं की वहीं हैं, रिपीटेड साइकिल होते रहते हैं, ये कनेक्शन आगे बढ़ ही नहीं रहा है, वहीं के वहीं अटका हुआ है। सो इस चीज़ को लेकर के कभी कभी आपको बुरा लगता है, बट अभी आप बहुत हील हो चुके हो इस कनेक्शन में। अगर इस कनेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे जब इस कनेक्शन की बात आती है तब आपके माइंड में ये चीज़ क्लिक होती है, हाँ यार काश ये कनेक्शन ठीक हो जाता, बेहतर हो जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए एंड अभी भी स्टिल आप वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो। और अगर किसी और चीज़ को, इस कनेक्शन को छोड़ के अगर आपकी लाइफ में और चीज़ों को लेकर के मैं कहूँ तो वहाँ पे आप अपनी लाइफ में चीज़ों में खुश हो, आपने खुश रहना सीख लिया है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि सेल्फ लव भी करना स्टार्ट किया है आपने इस कनेक्शन के बाद, बहुत टाइम बाद, जब आपने देखा, सीखा, टैरो रीडिंग्स वगैरह में आए एंड मुझे ऐसा ही लग रहा है उसके बाद ही आपने अपने आप को चेंज किया होगा। एंड बहुत ज़्यादा मतलब मेडिटेशन वगैरह करना, हीलिंग करना, अपनी इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया, सेल्फ लव करना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाना, ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया आपने। सो इस वजह से आपकी लाइफ जो अभी है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है एंड आप बहुत ज़्यादा हील हो चुके हो। अभी आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस कनेक्शन को लेकर के जब मैं बोलूँ तो वहाँ पर आप थोड़ा सा वीक पड़ जाते हो। ओके, जजमेंट, 6 of cups, 5 of wands एंड द एम्प्रेस। ओके, अगर आपको लगता है कि ये कनेक्शन एंड हो चुका है, अभी आपके पार्टनर वापस नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है। एक बारी या 2 बारी या हो सकता है आ चुके हों, ये वापस से आएंगे। एक बार, इस बार आएंगे, आपको लगेगा शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बट कहीं ना कहीं वो आपको फिर से जैसा वो ट्रीट करते थे आपको, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली वे में ही जैसा वो उन्होंने ट्रीट किया, या जो भी उनकी जो भी चीज़ें रहीं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टूट टूट के बने हो, एक बार वो आएंगे फिर से तोड़ने। एंड जब दोबारा से आप टूटोगे ना, तब आप सीधा क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के द एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हो। एंड उसके बाद में आपको फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाएगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। एंड ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे नज़र आ रही है। अगर आपके लाइफ में ये वापस आते हैं तो चीज़ें आपको पहले से ही समझ जानी है कि ये वापस आपको इसी वजह से आए हैं आपकी लाइफ में कि ये वापस से कुछ चीज़ें करेंगे, रिपीटेड साइकिल होगा। एंड उसके बाद में आप, अभी आपको थोड़ा सा लेसन और मिलना बाकी है, हो सकता है कि आपको वो खुद ही समझ में आ जाए, ठीक है। बट ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ये कनेक्शन आपको बनाने के लिए ही आया था, ठीक है। आप तो बन गए, नहीं बने हो तो बन जाओगे, अगर इतना आपने फेस किया है इस कनेक्शन में तो, ठीक है। बट अगर मैं गाइडेंस दूँ, अगर आपसे इतना रेजोनेट हुआ है, ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही हैं, सो अभी अगर आपके पार्टनर वापस आते हैं तो ज़्यादा एफर्ट्स मत लगाना आप, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं, अपनी तरफ से कुछ करो ही नहीं। सामने वाले जो पर्सन है उनको जितना करना है करने दीजिए, अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स मत लगाना, ठीक है। वरना फिर आपको चीज़ें लगेंगी कि आपने इतना क्यों किया, इतना क्यों दिया, आपने अपने पार्टनर को नहीं देना चाहिए था। क्योंकि हर बार वो जब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास सुकून मिलता है। वो चीज़ जैसे ही वो एनर्जीज आपकी लेते हैं फिर चले जाते हैं, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर पूरी तरीके से अभी भी नहीं खुल के आएंगे आपके पास, ओके, उनको भी टाइम लगेगा। तो मुझे यहाँ पे अभी बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है कि आप ही कुछ एक्शन ले लो शायद, बट क्लैरिटी ले लो, बट उधर से तो मुझे नहीं लग रहा कि देंगे अपनी तरफ से, ठीक है। और देख लेती हूँ गाइडेंस क्या है। ओके, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं इन फ्यूचर, ठीक है। इस चीज़ पे विश्वास रखें, आपने इतना कुछ फेस किया है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपके अंदर आई है,
एंड आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो अभी ईश्वर की तरफ से। चीज़ें जो आपको लग रहा है कि आपके सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं एंड चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, सो ऐसा नहीं है। अभी आने वाले दिनों में आपको खुद पता चलेगा जो चीज़ें आपके साथ हुई वो कितना ज़रूरी थी आपके साथ होने के लिए। जो भी इस कनेक्शन में हुआ है इसने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया होगा एंड अगर नहीं बने हो तो बन जाओगे आगे तक की। एंड रास्ते यूनिवर्स खुद ही आपके खोलता चला जाएगा। आपका जो लाइफ पर्पस है धीरे धीरे आप उसकी ओर बढ़ने वाले हो। इंट्यूशन आपकी खुद आपको गाइड करना स्टार्ट कर देगी एंड आप आगे बढ़ जाओगे। सो अगर मैं ओवरऑल इस पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए बताऊं टोटल क्या है आपके लिए इस रीडिंग में, तो आपके पार्टनर की तरफ से मुझे लग रहा है उनके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है कि इस कनेक्शन में वो कुछ आगे एक्शन ले पाए। अगर आप क्लैरिटी चाहते हो तो आप अपनी तरफ से ले सकते हो, बट मैं तो अगर आपसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो आप तो ठीक है, अच्छा है, बट पूरी तरीके से जब वो वापस आते हैं तो आपको वैसे एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, इतना ही कहूँगी मैं। ठीक है, ये कनेक्शन बहुत सारे लेसन देने के लिए मिला आपको, वो चीज़ें आप सीखो तो आप ही बेहतर बनोगे इस चीज़ से। आपके पार्टनर की एनर्जी मैंने वापस से निकाली। सो उनकी एनर्जी अभी भी यही है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ना ऐसा बना चुके हैं कि कहते हैं ना विक्टिम पर्सनालिटी अपने आप को बना के रखी है कि उनके साथ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, चीज़ें ख़राब हुई हैं। ओवर थिंकिंग करते रहते, सोचते रहते हैं, अपने करियर को लेकर के भी सोचते रहते हैं, बट उसमें भी कुछ उनको नज़र नहीं आ रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं चीज़ों में। सो अगर आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो पहले तो आपको अपने पार्टनर को हील करना पड़ेगा। उनकी सोल जो है जो इतनी परेशान है, मतलब परेशान क्या है, उनकी सोल उनकी वजह से अपने आप को उन्होंने खुद ही परेशान करके रखा हुआ है, तो उससे ना पहले तो आपको उनको हील करना पड़ेगा। एंड ये इनडायरेक्टली वे में भी कर सकते हो आप, और तरीके बहुत सारे तरीके हैं हील करने के। एंड वो जब तक कि हील नहीं होंगे तब तक की चीज़ें ठीक होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी अब ऐसी बन चुकी है, वो अपने आप को हील करना चाहते ही नहीं है, चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना चाहते ही नहीं है वो। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर उनकी करंट एनर्जी बताऊँ मैं तो इन फ्यूचर भी उनकी ऐसी ही एनर्जी रहने वाली, चेंजेस नहीं दिख रहे। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो पहले आपको हील करना पड़ेगा, उनको हील करो, उसके बाद में उनको मैनिफेस्ट करो तो शायद चेंजेस मुझे नज़र आएँ। अभी की जो एनर्जी है उसमें मुझे कुछ भी चेंजेस नज़र नहीं आ रहे। इस कनेक्शन में अगर आपने कुछ सोच रखा है कि चेंज हो जाए, कनेक्शन बेहतर हो जाए, तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की होगी एंड आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपसे रेजोनेट की है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मोर स्ट्रेंथ और ज़्यादा अच्छी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें एंड जिस भी टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं लेकर के आऊँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।